आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। क्या बुद्धत्व का दिया एक बार जल जाने के बाद गलत आहार विहार या कुसंग के कारण बुझ सकता है? पहले तो ये जानो बुद्धत्व क्या है। अपने सत्य स्वरूप को जान लेना बुद्धत्व है। हम अपने जिस स्वरूप को जानते हैं वह स्वरूप सच्चा स्वरूप नहीं है, वो ट्रू सेल्फ नहीं है, वो स्यूडो सेल्फ है। क्या चीज़ से अपनी पहचान हमने बना रखा है? किस रूप में अपने को जानते हैं? हम अपने शरीर से जानते हैं, सोचते हैं कि मैं देह हूँ। लेकिन सुनो, अष्टावक्र जनक को क्या कह रहे हैं? कह रहे देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। कहते देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक इस बात को जानो कि मैं देह नहीं हूँ और ये देह मेरी नहीं है, बस एक सवारी है जिस पर मैं सवार हूँ, एक रथ है जिसका मैं रथी हूँ। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। यही योगी की पहचान है जो अपने को देह रूप में नहीं जानता बल्कि देह के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में जानता है, रथ पर बैठा रथी के रूप में जानता है। ये दूसरी जगह इसलिए कहते हैं देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देर नहीं लगती, ऐसा नहीं कि बरसों की तपस्या तुम्हें करनी पड़ती है, बस उससे तादाद में जो हमने बना लिया है, अपने देह से बना लिया है कि देह मरेगी तो हम मर जाएंगे, देह ही हमारी सब कुछ है, देह के रूप में ही खुद को जाना है। नहीं, देह से तोड़ो तादाद और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। जैसे तुम जानते हो कि मैं देह नहीं, देह के पार मेरी सत्ता है, वैसे ही तुम सुखी हो जाते हो, तुम शांत हो जाते हो। और फिर क्या अष्टावक्र कहते हैं, तो फिर जानना क्या है? ये तो तादाद में देह से तोड़ना है, केवल तोड़ने से नहीं होगा, कहीं तुमको जोड़ना भी है अपने तादाद में को। क्या जोड़ना है? एको विशुद्ध बोधो हम। कहते हैं मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को आग बना लेना है। और प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा, और अज्ञान के इस जंगल को, कि क्या अज्ञान है कि मैं देह हूँ, अज्ञान के इस जंगल को जला लो। प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा, और सारे शोकों के पार चले जाओ, आनंदित हो जाओ। और जिसको इसको एक भावांतर हमने किया था, उससे तुमको स्पष्ट हो जाएगा। बोध हूँ मंत्र की आग से, जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। जब इसका रियलाइजेशन तुम्हें हो जाएगा, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं आत्मा हूँ, या जिसको आत्मज्ञान कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसी का नाम बुद्धत्व है। यद्यपि बुद्धत्व के पार और भी यात्राएं हैं, मगर बुद्धत्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक जो बिंदु है, वो है मैं आत्मा हूँ, और जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। मगर ऐसा नहीं कि यहीं पर बुद्धत्व की यात्रा रुक जाती है, आगे की यात्रा है, ये आत्मज्ञान है बुद्धत्व का पहला स्टेप, पहला सोपान। उसके बाद क्या है? अद्वैत ज्ञान। मैं आत्मा तो हूँ लेकिन अलग थलग नहीं हूँ, इस समष्टि का, इस अस्तित्व का मैं हिस्सा हूँ। जैसे सूत जाने कि मैं चादर का हिस्सा हूँ, जैसे बूंद जाने कि मैं सागर का हिस्सा हूँ, जैसे खेत जाने कि मैं पृथ्वी का हिस्सा हूँ, जैसे पत्ती जाने वृक्ष की कि मैं वृक्ष का हिस्सा हूँ, मैं अंश हूँ उस पूर्ण का। तब समझ लेना अद्वैत ज्ञान घटित हुआ। आगे भी यात्रा चलती है। तीसरा पड़ाव क्या है बुद्धत्व? कैवल्य ज्ञान। ये सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, अहो वहम ब्रह्मास्मि। ये कैवल्य ज्ञान है। और बुद्धत्व की यात्रा यहाँ भी नहीं थमती, उसके बाद निर्वाण ज्ञान है। निर्वाण ज्ञान क्या है? ये मैं और मेरा अब ये नहीं, ये अंश और पूर्ण की धारणा भी समाप्त हो जाती है। वहाँ पर है कि ये समस्त अस्तित्व परमानंद अस्तित्व है, और केवल इसी का अस्तित्व है, इसी की उपस्थिति है। ये मेरा और तेरा, मैं उसका अंश हूँ या सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है, इसकी कोई बात नहीं है। बस एक अखंड परमानंद अस्तित्व व्याप्त हो रहा है। ये बूंद और सागर जैसे अलग अलग
उसकी अस्मिता नहीं है, बस एक ही परमानंद, अखंड परमानंद अस्तित्व है, इसका बोध हो जाए तो समझ लेना कि निर्वाण घटित हुआ। लेकिन बुद्धत्व यहाँ भी नहीं रुकता, इसके आगे परम पद है। अब तक तुमने जाना निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ, परमात्मा निराकार है, लेकिन अब जानते हो यहाँ कि निराकार तो परमात्मा है ही, निराकार तो जीवंत अस्तित्व है ही, थोड़ा बहुत जो आकार है यह भी ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत, ये सब परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कण कण में परमात्मा है, तो इसलिए कह रहे हैं ईशावास्य इदम सर्वम। और कहता है कि ये जगत, थोड़ा बहुत जो आकार तुमको दिखता है, ये आकार यद किंचित जगत्यान जगत, ये थोड़ा बहुत जो आकार है यह भी जगत है, यह भी ब्रह्म है। यहाँ पर अब आकार निराकार का भेद मिट जाता है, इसको कहते हैं परम पद। तो ये बुद्धत्व के डिफरेंट सोपान है। लेकिन ये सब अचीव करने के बाद भी गिरावट की संभावना है, पतन की संभावना है, जिसको भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 6 में जहाँ आत्म संयम योग की बात कह रहे हैं, कहते योग भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। और सच कहो, जितनी ऊंचाई पर तुम आगे चढ़ते हो उतना ज़्यादा गिरने की संभावना बढ़ जाती है, उतना तुम्हें अपने आप को संभालने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि बुद्धत्व है क्या? संसार की जमीन से उखाड़ करके अपनी चेतना को परमात्मा की ज़मीन पर, आत्मा की ज़मीन पर बोना है। अभी पौधा नया नया है, उसका केयर चाहिए, उसकी सिंचाई चाहिए, उसको इरिगेट करना होगा तुमको। अगर तुमने पौधे को रोप तो दिया, उसकी देखभाल अगर नहीं की तो निश्चित रूप से वो पौधा तो सूख जाएगा। तो इसलिए उसको ये पूरी संभावना है। हाँ, एक बात अवश्य कृष्ण ने आश्वासन दिया है कि अगर तुम पतित भी हो जाते हो, योग भ्रष्ट भी हो जाते हो, तो ये जो आध्यात्मिक प्यास है, ये आत्मा की प्यास है, ये जो परमात्मा की प्यास है, ये प्यास तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाती है। लेकिन इस जन्म में योग भ्रष्ट होने के बाद अब तुम्हारी कोई संभावना नहीं है। क्यों आदमी योग भ्रष्ट हो जाता है, क्यों पतन के मार्ग पर चल जाता है संबोधि के बाद भी? और इसका उदाहरण दिया ओशो ने। एक डॉक्टर थे पूना में, गोविंद सिद्धार्थ, तो ओशो के सन्यासी भी रहे। ओशो ने घोषणा की कि वे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन कुछ ही चंद दिनों के बाद उन्होंने कहा कि गोविंद सिद्धार्थ योग भ्रष्ट हो गए हैं, वे पुनः बुद्धत्व से फिर से नीचे चले गए हैं। तो निश्चित रूप से ये मत गुमान कर लेना कि एक बार तुम्हारा दिया जल जाए तो हमेशा जलेगा। आंधियाँ चलेंगी, तूफान चलेंगे और दिए की रोशनी बुझ सकती है। तो बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। और ये पहले ये जान लो कि क्यों आदमी इस तरह से योग भ्रष्ट हो जाता है। पहली बात, आत्मविस्मरण। जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या ये तुम्हें अपनी आत्मा का स्मरण है? क्या उसको याद में उसकी तुम जीते हो? क्या इस भाव में तुम जी रहे हो, आत्म भाव में जी रहे हो? अगर नहीं तो पतन होना सुनिश्चित है। दूसरा, हरि विस्मरण। अगर तुम अद्वैत ज्ञान को उपलब्ध हुए, निर्वाण ज्ञान को उपलब्ध हुए, परम पद को उपलब्ध हुए, क्या परमात्मा के स्मरण में तुम जीते हो? क्या तुम सुमिरन में जीते हो? अगर सुमिरन में नहीं जी रहे हो, चाहे आत्म सुमिरन हो या ब्रह्म सुमिरन हो, तो फिर से योग भ्रष्ट होने की संभावना है। तीसरा, कि ये जगत एक माया जाल है, ये माया हमें बराबर खींचती रहती थी। सूफी बाबा शाह कलंदर कहा करते थे कि ये दौलत और शोहरत की जो भूख है, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये हमें भ्रष्ट कर देती है। और जैसा कि पहले हमने कहा, ये हमता, ममता, अहंकार, ये संबंधों का जाल। और सबसे ज़्यादा जो योग भ्रष्ट होने की संभावना होती है, गुरुद्रोह। अगर तुमने गुरुद्रोह किया तो योग भ्रष्ट होना तुम्हारे लिए निश्चित है। इसलिए इन बातों से अगर बचोगे तो ये जो योग भ्रष्ट होने की संभावना है ये बहुत छिड़ रहती है। और इसलिए क्या करते रहना पड़ेगा कि हम एक बार बुद्धत्व को पाने के बाद भी योग भ्रष्ट नहीं हो। एक जीवन का नियम है, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ न सकेगा, उसको जाना होगा नीचे। ये ज़िंदगी का नियम है। अगर तुम जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो उस पहाड़ी पर तुम ठहर नहीं सकते, घर नहीं बना सकते हो। या तो तुम ऊपर चढ़ो या फिर तुम नीचे फिसल जाओगे। ऊपर चढ़ना तुम्हारा चुनाव है,
नीचे गिरना तुम्हारी नियति है। तो हमेशा सींचते रहो अपने पौधे को, एनलाइटनमेंट के वृक्ष को, और आगे आगे इसको ग्रो करते रहो, बढ़ाते रहो। दूसरा, हमेशा अहो भाव में रहो, एक ग्रैटिट्यूड में रहो। अगर ग्रैटिट्यूड तुम्हारे भीतर कम हो गया तो कभी भी पुनः तुम पतन के मार्ग पर चल सकते हो। वस्तुतः अध्यात्म है क्या? शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। हमेशा अहोभाव की ओर बढ़ते रहो। गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, और फिर अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लो। और फिर प्रज्ञा, साक्षी, सुमिरन, ये तुम्हारे जीवन शैली के 3 आयाम होने चाहिए। प्रज्ञा, हमेशा हमसे लोग पूछते हैं कि ओशो धारा में इतने 21 से ज़्यादा प्रज्ञा कार्यक्रम क्यों हैं? इसलिए कि तुम्हारे भीतर एक प्रज्ञा रहे, एक विजडम रहे, एक विवेक रहे। इसलिए ये इतने प्रज्ञा कार्यक्रम हमने रखे हैं। और प्रज्ञा क्या? एक समझ चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुम्हारे पास। और इसलिए एक आनंद गीता में हमने कभी लिखा था कि ये प्रज्ञा साक्षी हरिनाम बिना, संबोधि मिली कब ज्ञान बिना, संबोधि मिली कब ध्यान बिना। सवाल ये है कि ये केवल संबोधि पाने के लिए प्रज्ञा साक्षी और सुमिरन नहीं है, बल्कि संबोधि को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए भी ये प्रज्ञा साक्षी और सुमिरन की ज़रूरत होती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सारे कार्यक्रम अभी जो ओशोधारा के हैं, प्रज्ञा के, साक्षी के, ये सब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अभी हमारे यहाँ अब आज ही कंक्लूड हुआ जो ज्योतिष पर बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है, उसमें करीब 7 मित्रों ने उसको आज ही पूरा किया। और उनके फीडबैक मैंने देखे कि बड़े आह्लादित हैं, बड़े खुश हैं। और ऐसा लगता है कि इन 11 दिनों के इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कुछ पाया है। अभी 4 तारीख को हंस प्रज्ञा कार्यक्रम पूरा हुआ। हंस प्रज्ञा कार्यक्रम में करीब 33 मित्रों ने भाग लिया और सब इतने खुश, इतने प्रसन्न। कैसे विवेक, वो हंस प्रज्ञा कार्यक्रम क्या है? विवेक के साथ विवेकपूर्ण जीवन हम कैसे जिए। और अभी मैत्री प्रज्ञा कार्यक्रम चल रहा है, करीब 60 मित्र वहाँ भाग ले रहे हैं, बहुत मौज ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रज्ञा कार्यक्रमों में सबको भाग लेना चाहिए। जितने भी साधक हैं, न केवल उनके लिए समाधि कार्यक्रम ज़रूरी है, बल्कि ये प्रज्ञा कार्यक्रम भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि इस बुद्धत्व को, योग भ्रष्ट होने से बचें और बुद्धत्व को हम उपलब्ध रहें, तो एक बात ख्याल रखना, प्रज्ञा, साक्षी, सुमिरन, अहोभाव, ये बहुत ही ज़रूरी है। कभी आनंद गीता में हमने लिखा था, जिंदगी एक सीता सी है, संसार भयानक कानन है, पल भर जो प्रहरी दूर हुआ, हरने को खड़ा दशानन है। इसलिए स्वर्ण मृग मत मांगो, लक्ष्मण रेखा को मत लांघो, अत साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसी के साथ ही आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। आनंद उत्सव अनहद की धारा,